हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऐसे कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करने वाला जो कंपनी सिर्फ 4,000 के आसपास अभी आपको चलते सामने आ रहे, लेकिन इसके अगर बिजनेस की अगर बात किया, इनकी फ्यूचर की अगर बात की जाए तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कंपनी का फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर है, जिसके चलते कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में कंपनी में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा रेवेन्यूज में जो जंप देखने को मिलेगी और नेट प्रॉफिट में कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इन सभी पॉइंट्स में अगर कंपनी में ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को मिलेगी तो शेयर होल्डर्स को दोस्तों बड़ा फायदा कंपनी करके दिखा पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 4,000 की कंपनी, मुझे आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से 10 सालों में ये कंपनी 40,000 के लेवल भी कंपनियां क्रॉस करके आगे बढ़ पाएगी। ओके, तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें वो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन ये जो कंपनी, इस कंपनी के मैंने बहुत बार अपडेट आपके साथ शेयर किए। अभी कंपनी के बारे 5% का अपर सर्किट हमें लगते सामने आ चुका है, क्योंकि कंपनी में हमें स्प्लिट या न्यूज सामने आ रहे हैं 1:5 को दोस्तों आपको इस कंपनी में स्प्लिट देखने को मिलने वाले। बहुत सारे लोगों को पता लग चुका है कि कौन सी कंपनी के बारे में बात करें। हम बात करें एफएल इंडिया के बारे में। हाँ दोस्तों, एफएल इंडिया की अगर बात करें, कंपनी बहुत अच्छी है, जैसे कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनी बहुत गजब का काम कर रही है और जिसके चलते कंपनी में लॉन्ग टर्म में बड़ा मुनाफा कंपनी करके दे पाएगी। तो दोस्तों, एफएल इंडिया की अगर बात करें, कंपनी में आपको 1:5 का स्प्लिट या देखने को मिलने वाला है और इसका फायदा कंपनी के लिक्विडिटी में देखने को मिल जाएगा। शेयर होल्डर्स को भी हमें फायदा होती है सामने आ जाएगा। अभी देखिएगा, आपको जो 1:5 का या स्प्लिट मिलने वाला है, जो कि कंपनी का जो फेस वैल्यू है, जो कि पहले 10 थी, अभी 2 में दोस्तों हमें घटा दिए जाने वाले, यानी कि 1:5 का आपको स्टॉक स्प्लिट मिलने वाला है और इसकी एक्स डेट। ओके, अभी देखिएगा, एफएल इंडिया की अगर रिकॉर्ड डेट की अगर बात की जाए तो लगभग 8 अक्टूबर, यानी कि अगर आप दोस्तों इस महीने से अगर आप कैलकुलेशन करोगे 1 से 1.5 महीने अभी हाथ में है। ओके, इसके मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कंपनी में बाय करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ बोनस रिलेटेड और स्प्लिट रिलेटेड कंपनी को बाइंग करते हैं, तो एक गलत बात होती है। अगर आपको कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है तो ही कंपनी में एंट्री किया। कैसा होता है, अगर आपको बोनस भी अगर आपका लाभ मिल पाएगा, शेयर्स बढ़ेंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट उतना ही रहेगा, आपको कोई ज्यादा मुनाफा कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा जब तक कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग करते हो या फिर वेट करते हो। ओके, तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है 8 अक्टूबर 2021, क्योंकि 8 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 कंपनी की एक्स डेट होगी और अगर आप 6 अक्टूबर से पहले अगर आप कंपनी में बाइंग करते तो आपको यह स्प्लिट या देखने को मिल पाएगा। तो दोस्तों, एफएल इंडिया के अगर Q1 के रिजल्ट्स की अगर बात की जाए तो देखिएगा, रेवेन्यूज में लगभग 70% के आसपास जंप, नेट इनकम में 90% के आसपास जंप, डायलूट ईपीएस में 85% की जंप और नेट प्रॉफिट मार्जिन में 12% की जंप। यानी कि देखिएगा, कंपनी में जो हमें करेक्शन देखने को मिला था उसके पीछे की वजह एक या में निकल के आ रही थी। कंटिन्यूअसली जो कंपनी, एक तो देखिएगा मोबाइल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनी का बहुत गजब का बिजनेस चल रहा है और ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और लगभग ये कंपनी का जो स्टार्ट हुई थी लगभग 2005 में दोस्तों ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। और ये जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी एफएल के बारे में बात करें, एफएल के अगेंस्ट में हमें कंपनी में केस दोस्तों चलते सामने आ रहा है, जिसके कारण कंपनी के बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी में या बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी में अच्छी खासी मात्रा में आप परफॉर्मेंस करते हुए सामने आ चुका है। सिर्फ कंपनी को गिरावट होने के कारण एक ही वजह, जो कि कंपनी के अगेंस्ट हमें केस चलते सामने आ रहा है। तो दोस्तों, मैंने एफएल इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा आपके साथ अपडेट कर चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग सिर्फ और स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में एंट्री करोगे। एक बात मैं आपके साथ कहना चाहूंगा, अभी देखिएगा आईआरसीटीसी में जैसे कि आपको स्प्लिट मिला, कंपनी लगभग हम बोल सकते हैं कि 2700 से ऊपर कंपनी ने अपना लेवल टच किया था, लेकिन अभी कंपनी लगभग हम बोल सकते हैं 2580 के आसपास भी कंपनी आ चुकी थी। ओके, तो ऐसा ना था कि सिर्फ स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में दोस्तों आपको तेजी देखने को मिल जाती है। हाँ, आपको तेजी मिल जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब मिल जाती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में निवेश करना है तो ही कंपनी में आप एंट्री कीजिएगा। देखिएगा, जो कंपनी का आरओसी निकल के आ रहा है 40 के आसपास निकल के आ रहा है और आरओई की अगर बात की जाए तो 46% के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि दोनों रेशो निकल के आ रहे हैं, बहुत गजब का निकल के आ रहे हैं। और अगर कंपनी का फ्यूचर में रेवेन्यूज में अगर जंप देखने को मिलेगी तो दोनों रेशो में भी बहुत ज्यादा में तेजी देखने को मिल पाएगी। तो दोस्तों, कंपनी की बात क्या है, कंपनी में केस चल रहा है, जिस कारण मैं आपके साथ अभी भी बोल रहा हूं कि कंपनी के ऊपर 5% का अपर सर्किट अभी लगते सामने आ चुका है। कंपनी एक बार 4000 के आसपास, ओके 4100 के आसपास, ओके 4200 के आसपास स्टेबल नहीं जाएगा, बाद में कंपनी में एंट्री कीजिएगा। अभी तो आप कंपनी में एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी में भी 5% का अपर सर्किट हमें लगते सामने आ रहा है।
तो एफएल इंडिया की सेल्स की अगर बात करें, पहले 90 दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी 150 के आसपास दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो 22 करोड़ था पहले, अभी हम बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस 35 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है, यानी कि उनमें भी अभी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनके नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए, पहले 19 करोड़ था, अभी हम बोल सकते हैं 36 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। और बहुत ज्यादा चौंका देने वाला बात देख सकते हो, अर्निंग पर शेयर पहले 7 के आसपास था, अभी 13 के आसपास दोस्तों हमें देखने को मिल रहा है। जरूर हमें यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या गिरावट देखने को मिले, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी में पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ। कंपनी जो है मोबाइल एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जिसके चलते कंपनी में बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज में हमें तेजी देखने को मिल चुके हैं। तो देखिएगा, अगर आप 2000 साल पहले अगर आप देखोगे कि लगभग 2001 में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, तो जैसे कि आपको पता है कि जो एडवर्टाइजिंग रिलेटेड कंपनियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि अभी आप बात की जाए तो अभी विद इन सेकेंड आप दोस्तों दूसरी कंट्री में से कोई भी लोग होंगे उनके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कंपनी को कोई या पैसा खर्च करने के लिए जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ से हम बोल सकते हैं सभी तरह का हमें बिजनेस हमें एफएल इंडिया के बारे में चलते सामने आ सकते हैं। कंपनी को एक ही बारे में दिक्कत देखने को मिल पाएगी, जैसे कि गूगल हो गई, उनकी जो प्राइवेसी और पॉलिसी उनमें बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण कंपनी को या इफेक्ट हमें होते हुए सामने आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कंपनी के बिजनेस में कोई इफेक्ट हमें पड़ते सामने आएगा। वैसे कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार तरीके से चलते सामने आ रहा है, यूनिक तरह से बिजनेस चल रहा है। और आपको पता है कि आने वाले समय में एडवर्टाइजिंग रिलेटेड ओके और भी बहुत ज़्यादा आपको कंपनी में ग्रोथ देखने को मिल पाएगी। रिजर्व की अगर बात किया, पहले 6 करोड़ के आसपास थे, अभी की अगर बात किया लगभग 333 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे। और कंपनी के बोरिंग की अगर बात किया, 120 करोड़ के आसपास कंपनी के बोरिंग्स निकल के आ रहे, यानी कि कंपनी चाहे तो कंपनी दोस्तों कभी भी इनका जो कर्जा है वो चुका भी सकते हैं, यानी कि इन शॉर्ट टर्म की अगर बात करें कंपनी आपको डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। तो इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स के पास लगभग 59% यानी कि 60% के आसपास हिस्सेदारी प्रमोटर्स रख रहे हैं। फॉरेन निवेशक की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली बात निकल के आ रही है। जून 2020 में 7% की हिस्सेदारी थी, वही दिसंबर 2020 में 15% की हिस्सेदारी, वही जून 2021 में लगभग 18% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। डीआईएस की अगर बात की लगभग पहले 1% की भी दोस्तों इनके पास हिस्सेदारी नहीं थी, अभी आप देख सकते हो लगभग 7% के आसपास, यानी कि इनकी जो हिस्सेदारी कम होती है सामने आ रहे। लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी की अगर बात किया तो लगभग 13% थी, अभी 15% के आसपास दोस्तों हमें देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी बहुत अच्छी है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी हमें शानदार तरीके से देखने को मिल रही है। तो एफएल इंडिया की अगर बात किया तो दोस्तों बहुत गजब के जो सेक्टर्स निकल के आए उनमें भी हमें या गिरावट देखने को मिला था, करेक्शन देखने को मिला लगभग 10 से 15% के आसपास, यानी कि एफएल इंडिया में जब से कंपनी में जो केस अगेंस्ट फाइल हमें हुआ है तब से कंपनी में 30% की हमें गिरावट देखने को अभी तक देखने को मिल चुकी है। फिर भी कंपनी ने आपको 400% के आसपास आपको पॉजिटिविटी में पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है, यानी कि जो भी लोगों ने 6000 पर निवेश किया है, 5000 पर निवेश किया है, और जो भी लोग ने ये निचले पॉइंट पर निवेश किया है उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। पैनिक होकर कंपनी को सेल मत कीजिएगा, होल्ड कीजिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में बड़ा रिटर्न कंपनी आपको दे पाएगी। ओके, इतना ही कहना चाहूंगा, हर एक 300 के पॉइंट्स की गिरावट में हर 300 पॉइंट की गिरावट में कंपनी के जो शेयर से ऐड करिएगा, क्योंकि कंपनी में अभी भी केस चल रहा है। अभी जरूर आपको कंपनी में 5% के अपर सर्किट हमें चलते सामने आएगा, फिर भी कंपनी को एक बार स्टेबल होने दीजिए, कंसोलिडेशन कंपनी को पीरियड होने दीजिएगा, और बाद में कंपनी में दोस्तों आप एंट्री कर सकते हो। ओके, एफएल बहुत अच्छी कंपनी, इसके बारे में दोस्तों आप यह सोच सकते हो। और जो भी लोगों ने हायर पॉइंट पर लिया है या फिर लोअर पॉइंट पर लिया, लॉन्ग टर्म में कंपनी में बहुत गजब की तेजी मिलने वाले, तो कंपनी को होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मैं ऐसे आपके लिए लेके आते रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।